नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। आज का जो अन्नदाता है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो आज इतनी सर्दी में रोडों के ऊपर वहाँ बैठा है और ये सरकार दिन पे दिन टाइम देती जा रही है। और आज हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अन्नदाता वहाँ ना पहुँच पाए, कल किसान एसोसिएशन की तरफ से एक अपील है सभी को, स्काईलार के शामी इनके विरोध में एक प्रदर्शन रखा गया है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो इसमें ज़रूर आएं। कल 11 बजे जो आज जो देश की सरकार जो कर रही है किसानों के साथ, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और ये काले कानून जो लाई है, ये एक किस्म के छोटे किसान को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। ये जो सारा सिस्टम चला रहे हैं, ये कितना बढ़िया काम चला हुआ था लोगों का, जो काम आज सरकार ने नहीं करना चाहिए था वो सरकार कर रही है। सिर्फ किसके लिए? बड़े बड़े सरमाएदारों के लिए। उनको चाहती है सारा का सौदा उन्हीं को दे दे क्या। और इसमें IAS IPS इतने बड़े बड़े अफसर हैं हमारे, क्या वो नहीं संभाल सकते इस काम को? जो रेलवे को भी सारा बेचने पे तुले हुए हैं, एयरपोर्ट को भी बेचने पे तुले हुए हैं, और किसान ही बचा था जो अपना कर के खा रहा था और इस जनता को खुआ रहा था। परंतु ये भी उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा। वो इस तरह के कानून बना दिए हैं जो किसानों के लिए बहुत गलत है। और मेरी तो आम आदमी जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह की तरफ से ये निवेदन है सभी किसान भाइयों से, इसमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा सारे भाई मदद करें। किसानों की ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। हम इसके लिए कल 11 बजे सभी से अपील करते हैं कि स्काईलार के शामी पहुँचें, ताकि हम यहाँ भी रोष दिखा सकें और DC को ज्ञापन दे सकें कि ये काले कानून खत्म करो। जनता परेशान है, किसान जो अन्नदाता है उसको परेशान ना करो। इतने सर्दी में भी वो बैठे हैं वहाँ। आप कोई देखो, घर छोड़ के कोई जा सकता हो तो कोई नहीं जा सकता। ये सिर्फ अंदर का दुख है उन लोगों के अंदर, अगर भाई ये इस तरह का कानून कर रहे। जमींदार इतना कुछ पैदा करते हुए भी सबसे पीछे है। आज कोई भी फैक्ट्री लगा लो या और कोई काम कर लो, उसमें सब में बरकत है, सब अच्छे से अच्छा रह रहे हैं। परंतु यहाँ 20-30 किलो का जमींदार की भी हालत, खाली जो खेती पे है उसका रोटी के चलाने का काम बहुत करना है। उसकी हर जमीन सारी बैंकों में लिखी हुई है। तो इस तरह का कानून बनाए वो, अकबर जो हर सामान गवर्नमेंट खरीदे, गवर्नमेंट के अफसर रहे हैं, बतेरे रहे हैं, सारा सिस्टम बनावे और सिस्टम बना के ऐसा चलाएं कि सबको बराबर रेट पे सिस्टम से चले और देश का भला हो सके। देश का भला जो करेगा तो किसान ही करेगा, जो मेहनत करता है। मेहनत का आदमी ही देश को ऊपर उठा सकता है। जो ये ठगी मार के जो एक बार खरीद लिया और इकट्ठा करके फिर ब्लैक मेली की, आज हमारी इंडस्ट्री में भी यही हालत हो रहा है। आज इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्टर लोग, चाइना के विरोध के कारण पानीपत के अंदर बहुत अच्छा काम आया। काम आने के कारण इन्होंने 25-25, 30-30 रुपये किलो रेट बढ़ा दिया धागे का। बताओ भाई क्या चीज महंगी होगी? लोहे का इसी तरह रोज डेली का डेली रेट बढ़ रहा है, तो कैसे काम चलाएं? जिन भाइयों ने या हमारे जैसे ने ऑर्डर ले रखा वो रेट नहीं बढ़ा सकते, हमने देना पड़ता है। और इसी तरह ये फैक्ट्री वाले मारे जा रहे हैं। छोटे फैक्ट्री वाले को भी खत्म करने के पे वो लगी हुई है सरकार, और जो किसान है उसको तो नुचाती है। अब ये खत्म करें और बड़े बड़े ठेकेदार आए जमीन पे और वो हमारे को पैसा दें और हम इलेक्शन में लगाएं, ये सोच सरकार की है। तो हम इसके विरोध में कल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि भाई कल इनका विरोध करने के लिए स्काईलार के शामी 11 बजे सभी भाई जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। आज बड़े दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए कि जो अन्नदाता पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है उसको हम सब के घरों तक पहुंचाता है, हमें खाने के लिए रोटी मिलती है। लगातार 9वां दिन आज है कि वही अन्नदाता इतनी सर्दी के मौसम में सड़कों पे पड़ा है। उसको सुध लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार मीटिंग खेल रही है, सरकार के लिए लानत का विषय है। ये सरकार ने बाकी सारी चीज़ें तो बेच दी थी,
रेलवे बेच दिया था, सब सारी चीजों का निजीकरण कर रहा था, एयरपोर्ट बेच दिए थे। मुझे लगता है सरकार ने अपनी शर्म भी बेच दी है अंबानी को। इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि लाखों लोग आज सड़कों पे बैठे हैं एक न्याय की उम्मीद में, करोड़ों परिवार इस उम्मीद में कि आज सॉल्यूशन होगा, कल सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये सरकार उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रही है मीटिंग का। कभी बुला लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये लानत का विषय है, धिक्कार का विषय है। हरियाणा में चूंकि गठबंधन की सरकार है और जो दुष्यंत चौटाला जी ने वोट लिए थे, ये क्या कहे कि भाई मैं चौधरी देवीलाल जी का खून हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर चौधरी देवीलाल जी के पेशाब का भी एक तुक्का नहीं मिला मुझे तो। इसको लेके आम आदमी पार्टी आक्रोश में है और पूरा जो हरियाणा का वर्ग है, किसान वर्ग के साथ मजदूर वर्ग, सभी लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी कल 11 बजे स्काई लार्क के सामने जो हरियाणा के निर्वीर्य मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा के धोखेबाज डिप्टी मुख्य सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, देवीलाल जी के नकली पोते जो हैं उनका, और जो हमारे झूठे प्रधानमंत्री जी हैं जो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए कार्य कर रहे हैं, जो देश के अन्नदाताओं के बारे में सोचने के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, वाराणसी में फेस्टिवल करने का टाइम है उनको। ऐसे समय में मुझे याद आता है किसी ने जो ये कहा था ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था, तो बिल्कुल सही कहा गया है। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। ऐसा व्यक्ति कभी देश की सत्ता पे सिंहासन पे नहीं बैठा। इस देश ने प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत अच्छे देखे हैं, किसानों के पक्ष के देखे हैं। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री देखा है, चरण सिंह देखा है, लेकिन कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा था कि जो इतना असंवेदनशील हो, असंवेदनहीन हो। तो ऐसी सरकार के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से पूरे हरियाणा की जनता के साथ तैयार है। मेरा आह्वान है सभी मित्रों से, पूरे शहर की जनता से भी, कल सुबह 11 बजे पहुंचो और ये जो लोग हैं इनका कल रावण दहन किया जाएगा, इनका पुतला फूंका जाएगा और परमात्मा इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे। नाम लीजिए। अजय शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी।